अरे भाई, आप सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रही हैं ये सब। आपको फिल्म बम्बई वाला नहीं दे रहा है, सब आप कर रही हैं ताकि बम्बई मुंबई चल के बढ़िया फ्लैट व्लैट खरीद ले। बात यही है और कुछ बात नहीं है। सत्यमेव जयते में कहते हैं कि दूध चढ़ाना मतलब नुकसान कर देना है। आप गरीब को दूध दे दीजिए जा करके, बहुत अच्छा बात हम मान लिए। यही आमिर खान चिश्ती दरगाह जो है वहां पर फूल माला लेकर चादर चढ़ाने जाते हैं। कहे वो चादर को गरीब को दे देंगे, ठंडा में ना उड़ेगा, वो बिछा के नहीं सोएगा। मुसलमानों को आतंकवादी इन लोगों ने दिखाया और हिंदुओं में बहुत लोगों को दिखाया चोर इन लोगों ने। बड़े, अगर हम लोग कास्ट की बात कर ले, बिहार में बैठे हुए हैं तो पंडित को, राजपूत को, भूमियार को, इस सब लोग को दिखाया। ये लोग पता है क्या कि ये लोग गुंडा होता है, माफिया होता है, ये लोग क्रिएट किया इस चीज को। सती प्रथा के ऊपर सब लोग खुल के बात की, गलत है तो बात किए उसके ऊपर, लेकिन अगर आप उस ऑर्डर में किसी को इंसल्ट करने चले गए, आप फोटो डाल दिए ऐसा, ये एक्सपेक्ट करना ही पूरा का पूरा गलत है। ये जो इंटेलेक्ट के नाम पर चरस पी के लोग बैठे हुए हैं पत्रकारिता के दफ्तर में, वो डिसाइड कर लिए कि नुपुर शर्मा ऑफेंसिव थी, लेकिन वो डायरेक्टर साहिबा जो है ना वो तो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनका, सॉरी आर्टिस्टिक अप्रोच है उनका, और वो अप्रोच को आप लोग बाधा मत बनिए। उनको दिखा देंगे शंकर जी जाके छत पर नंगा नाच कर रहे हैं, कभी पार्वती जी को दारू पीते हुए दिखा देंगे, तो ये उनका आर्टिस्टिक अप्रोच है। उन्होंने ऐसा सपने में सोचा और बात तस्वीर बना दी। मंदिर के पास जाकर उनका कह रहे हैं कि अरे ये तो रॉन्ग नंबर भगवान का मूर्ति का। मस्जिद के पास गए तो शराब लेकर गए, लोग दौड़ा वो भाग गए। वहां पर एक लाइन नहीं दिखाया गया उस मूवी में कि मस्जिद के पास जाकर शराब पी लिए और कहें कि हमको तो कुछ नहीं हुआ, रॉन्ग नंबर है। तो एकता कपूर महाभारत बनाती है, वहां पर द्रौपदी के पूरा शरीर पे वहां पर टैटू दिखाया जाता है कि यहाँ टैटू बना है, फलानवा जगह टैटू बना है। मतलब सोचिए कि किस नजरिया से महाभारत दिखाया जा रहा था। एक इंसान को बुरा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ह्यूमर या फिर एंटरटेन लोगों को इसलिए ऐसे ही कर सकते हैं कि सेंसिटिव मुद्दा को उठा के बॉलीवुड की बात कीजिए, वहाँ पे सिर्फ सेंसिटिव मुद्दा ही उठता है, विदाउट थिंकिंग कि कौन सा समाज का कौन सा एक भाग है जिसको तकलीफ हो रही है उस चीज से, बिना इसके सोचे हुए। बोलने का आपको खूब आजादी है, लेकिन आपके बोली से अगर किसी को दिक्कत है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। बोले कि हमको मोहित का बाल अच्छा लगा तो बलवा उसका छील दिए रात में जाके, अब इसका कानून थोड़ी बनेगा। कोई बोलेगा कि हमको इसका चेहरा अच्छा लगा इसलिए हम तेजाब फेंक दिए, इसका कोई कानून थोड़ी होता है भाई। कि जो मैडम पोस्टर डाली थी काली जी वाला, वो कहीं कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और असुरक्षित महसूस करने के बाद दिन भर में 2 3 वो काम कर रही है, ट्वीट कर रही है। एक मुस्लिम ने बोला कि मैं सर झुका के तुमसे माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी कम्युनिटी के किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो एक लड़की जो हिंदू थी उन्होंने बोला कि तुम क्यों इतना खराब काम कर रहे हो, और उनकी शादी किसी मुस्लिम से हुई थी, और वो उनकी बात से कहीं ना कहीं झलक रहा था कि वो सिर्फ एक पक्ष की बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों ऐसे सर झुका के बात कर रहे हो, तुम सॉरी नहीं बोलो, तुम्हारे किसी और ने किया है तो तुम मुस्लिम कम्युनिटी के जिम्मेदार नहीं हो। जब वो टीचर क्लासरूम में बस कार्टून दिखाया था या बनाया था और वो स्कूल के बाहर निकलता है तो उसका सर काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पसंद नहीं आया था कि वो मोहम्मद पैगंबर साहब या फिर इस्लाम से जुड़ा हुआ कुछ कार्टून या उनके बारे में कुछ बना के दिखा दिया था। इतना पसंद नहीं आया तो उसका सर काट दिया गया। उदयपुर का घटना इसी का एक मतलब अगला कड़ी है कि नुपुर शर्मा बोलती हैं, उनका कोई समर्थन करता है, वो कहता है कि हम नुपुर शर्मा के साथ हैं, और इसके लिए गला काट दिया जाता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि गला काट कर भाग जाना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था डर पैदा करना। कमेंट में आके जिस तरीके से लोग आके कुछ भी गाली गलौज कर देते हैं, वही अगर ऑप्शन होता कि उनको निकल के 2 थप्पड़ मार देने का, तब उनके साथ क्या होता? तब तो वहां पे बहुत आसानी से बोल देते कि तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, और ऐसा ऐसा वर्ड कि उसका कुछ मतलब उनकी औकात नहीं होगी कि मुंह पे बोल पाएंगे। ऐसे कितने लोग से आप मिले होंगे जो कमेंट में क्या क्या लिखते हैं और सामने में मिलते हैं तो सर कैसे हैं आप। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर कोई भी जगह हो, आजकल आपको एक फोटो वायरल होते हुए दिखता होगा और उससे जुड़े विवाद भी आपको सुनने को मिलते होंगे, जहां मां दुर्गा के हाथ में LGBTQ का एक झंडा दिख रहा होगा और दूसरे हाथ में सिगरेट पीते हुए उस फोटो में मां दुर्गा को दिखाया गया है। और जब इस बारे में आप किसी से पूछेंगे जिसने ये पोस्टर जारी किया है, तो वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ज्ञान देंगे। या सिर्फ ये तस्वीर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी कई मीम हो, किसी के बारे में भद्दा मजाक हो, या फिर अगर आप असल जिंदगी की भी बात करेंगे तो कोई किसी को कुछ भी बोल जाता है, और जब आप उससे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ज्ञान देने बैठ जाता है, जो कि आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सम्मान को आप हर्ट पहुंचाओ, किसी को आप दुख पहुंचाओ। और वही आजकल एक सोशल मीडिया पे या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है मां दुर्गा के हाथों में सिगरेट। ये कहां तक सही है कि आप किसी के धर्म पर सवाल उठाएं, किसी के धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाएं? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि क्या गवर्नमेंट को, क्या सरकार को इस पर कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपने आर्ट के थ्रू वो आर्ट
कोई गाना के थ्रू हो, कोई मूवी हो, कोई मीम हो, कोई जोक हो, या फिर कोई फिल्म का पोस्टर ही क्यों ना हो, किसी भी आर्ट के थ्रू आप किसी के धर्म, किसी के सम्मान को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कानून सख्त बनाने की जरूरत है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन का खास सेगमेंट बोलना मना है देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना। हमारे साथ टेबल पे मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित और नेहा। तो सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे रहेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ज्ञान देकर लोग कुछ भी बोल बैठते हैं, क्या कानून को सख्त होने की जरूरत नहीं है इसके लिए? हमको सबसे पहले लगता है ना कि एक बात हम लोग को समझना होगा कि कई चीजें संविधान के दायरे में नहीं आती हैं। हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग पांचों लोग हम लोग अच्छा पढ़ा लिखा है, तो संविधान का विरोध में हो सकता है हमको जज साहब जेल भेज दें, लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप उसको अस्पताल लेकर जाएंगे। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो मानवता के नाते कोई भी आदमी जो होता है वो पुलिस बुलाता है, चिल्लाता है कि जल्दी आओ एक्सीडेंट हो गया। चाहे आपके घर में चोरी होता है तो आप क्या करती हैं, चिल्लाती हैं चोर चोर। तो संविधान में लिखा थोड़ी है कि कोई चोर चोर चिल्लाएगा तो आपको पीछा करके चोर को पकड़ लेना है। तो कई चीजें संविधान में नहीं आती हैं। वैसे ही ये एक अनसेड ट्रुथ है कि आपके मम्मी पापा बीमार होंगे तो आप उनको अस्पताल ले जाएंगे। तो वैसे ही एक अनसेड ट्रुथ है कि आप बोलने का आपको खूब आजादी है, लेकिन आपके बोली से अगर किसी को दिक्कत है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि आर्टिस्टिक अप्रोच में कितना ज्यादा इसका मिसयूज हो रहा है। तो हम ये बहुत हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जितने लोग फिल्म बनाते हैं ये सारे लोगों ने कभी ना कभी किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी माध्यम से एकदम हर्ट करने का प्रयास किया है। क्योंकि एक बात जानिएगा, ये लोग को एक बात मालूम है कि कंट्रोवर्सी से कुछ होता है ना, तो वो होता है कि फेम मिलता है। तो ये लोग कंट्रोवर्सी में, ये कौन है डायरेक्टर जी, कौन लड़की है, उसका नाम हमको नाम याद नहीं है भाई। तो उनका नाम वो चाहती हैं कि हम जैसे आम लोग उनका नाम याद कर लें, इसीलिए वो ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। नहीं होता है कि कोई भी बिजनेस को अगर फ्लॉप होता है तो आप याद रखिएगा, एक कोका कोला वाला मामला हुआ था रोनाल्डो के साथ। बाद में एक रिपोर्ट छपी थी कि कोका कोला ने जानबूझकर रोनाल्डो को कहा था कि आप बोतल वहां से साइड कर दीजिएगा। और खास बात सुनिए, रोनाल्डो ने जब कोका कोला का बोतल साइड किया था तो उसका शेयर गिर गया था, लेकिन खास बात क्या है कि उसका प्रचार इतना ज्यादा हो गया, उसको ब्रांडिंग इतना मिल गया कि उससे फर्क नहीं पड़ा। तो याद रखिएगा, ये लोग लंपट लोग हैं। और रहा कानून का बात, तो देखिए हमको लगता है कि कोई चीज का कानून हर चीज का नहीं बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कि हमको मोहित का बाल अच्छा नहीं लगा तो बलवा उसका छील दिए रात में जाके, अब इसका कानून थोड़ी बनेगा। कोई बोलेगा कि हमको इसका चेहरा अच्छा नहीं लगा इसलिए हम तेजाब फेंक दिए, इसका कोई कानून थोड़ी होता है भाई। बात यह कि आपको ये मानवता होना चाहिए कि उसका बाल अच्छा है चाहे नहीं, आप उसका बाल नहीं छील सकते हैं। तो हमको लगता है कि लोग कंट्रोवर्सी में आने के लिए, खासकर हम बहुत खुला बोलना चाहते हैं, बॉलीवुड वाला सब जो है ना, ये जो फिल्म बना रहा है सब, इस सबको समझ खत्म हो गया है। ये जानबूझकर ये लोग टारगेट करते हैं बकवास बात। और हमको लगता है कि जो नया जनरेशन भी है ये इन लोग को सपोर्ट कर रहा है। हम लोग कई एक आप बात, अगर आप पॉलिटिकल में बात करेंगे तो कन्हैया कुमार नाम के एक नेता है, वो आजादी का जब नारा लगाते हैं ना तो पूरा युवा नाचने लगता है, क्योंकि वो आजादी का नारा गाना जैसा गाते हैं, हमको चाहिए आजादी मनुवाद से। तो एकदम लगता है वाह, कान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप जब घुसेंगे ना तो किससे आजादी चाहिए तुमको भाई, देश चाहिए तुमको, पागल हो क्या? तो दिक्कत यही है, हम लोग लगता है कि नया जनरेशन को छूट के नाम पर उनको लगता है कि वो कुछ भी करे वो सही है। ऐसा नहीं होता है। कई चीजें संस्कार में आती हैं और ये आपका संस्कृति आपको अलाउ नहीं करेगा, चाहे किसी भी धर्म का भगवान हो, हिंदू का ना किसी भी धर्म का हो, आप उसका विरोध करते हैं तो एक दायरे में रहकर करेंगे। आप फिल्म में मजाक दिखा रहे हैं तो दायरे में दिखाएंगे। लेकिन अभी आर्टिस्टिक अप्रोच के नाम पे हम सीधा बोलते हैं, खेत में जो चरस बोया जा रहा है, गांजा उद्देश्य में खेती होता है, वो लोग गांजा खेती कर रहा है। और इस पर बिल्कुल ऐसा कोई नियम आना चाहिए कि ये डिफाइंड हो सके कम से कम कि ये सही है ये गलत है। मोहित, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताइए एकदम सिंपल भाषा में, ताकि लोगों को समझ आ सके कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल के वो कुछ भी बोल जाते हैं, लोगों को हर्ट कर जाते हैं, वो ना करें। सबसे पहली बात की आजादी इस बात की है कि हमारे मन में क्या है हम बोलेंगे, लेकिन आजादी इस बात की नहीं है कि सामने वाला अगर हमारे बोलने से उसको दुख पहुंचे, उसके धर्म का मजाक बन जाए, किसी के भगवान को हम गाली दे दें, तब हम बोलेंगे। दूसरी बात हम बोलना चाहेंगे कि जो मैडम पोस्टर डाली थी काली जी वाला, वो कहीं कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और असुरक्षित महसूस करने के बाद दिन भर में 2-3 वो काम कर रही है, ट्वीट कर रही है। अरे कौन सा डर है भाई? अगर डर बैठ गया आपके दिल में तब तो अब हम गारंटी दे सकते हैं, डर बैठ गया, कोनो गला काट दे उनका घर के सामने जाकर, इसके लिए कल से ट्वीट, उनका ट्विटर रुक जाएगा, तो एक ट्वीट नहीं होगा। लेकिन डर नहीं है, वो अभी भी मजाक बना रही है, इसलिए उनका हर 10 मिनट पे ट्वीट हो रहा है। इसलिए हर न्यूज चैनल में बैठ के वो कह रही है कि फलानवा चिलनवा काली माई तो मांस खाती है, हम मानेंगे उसी काली को।
अगर डर होता तो वो नहीं कर रही होती। एक और बात बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बात कहा जाता है वंदना। मान लिया आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं, हमको मन करेगा हाथ हिलाने का, तो हम ऐसे हाथ हिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हिलाएंगे तब दूल्हा के मुंह पे लगेगा ना, तो ये गलत है ना। यही कानून है, हम हाथ हिला रहे हैं ना, यहाँ दिक्कत नहीं होता कि उसको हिलाएंगे हम, लेकिन इधर हिला दिए तो आप लोग तो छट से मुंह फूट जाएगा आप लोग का। तो ये बात आज के लोगों को, और खासकर वो लोग जो आजादी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर कुछ भी चरस बोल जा रहे हैं, उनको ये समझने का जरूरत है कि आप अपने भाषा से, अपने बोली से किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। एक और बात समझिएगा, हमको लगता है ना कि ये लोग आर्टिस्ट है, ये नहीं है। एक आर्टिस्ट किस पे आवाज उठाता है? सरकार की कमियों पर। काली जी सरकार हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं? ये कवि जब लिखता है तो सरकारें की मुंह बंद हो जाती हैं। कौन कवि है? ये कवि हैं, ये डायरेक्टर हैं फिल्म के। फिल्म का डायरेक्टर ऐसा एक गरीबी दिखा दे कि आंखें खुल जाए, ऐसा एक गार्बेज सिस्टम का कोई फिल्म बना दे कि लगे कि बाप रे कितना नुकसान हुआ देश का। ये लोग क्या फिल्म बना रहा है? हनुमान जी को लड्डू काहे चढ़ाते हैं, शिव जी को दूध। अरे शिव जी को दूध, आपको क्या मतलब है? आपसे मांगने गया है क्या वो? ये बात देखिए, याद रखिए, गरीबों को दूध देना, शिव जी को दूध पिलाना, These are two different things। आप इसको एक में नहीं मिला सकते हैं। तो आप कहिए ना कि जीने के लिए आदमी को कितना पैसा जरूरत है वंदना जी? एक आदमी, आम आदमी 50 से 60 हजार महीना में जी सकता है। तो जो आदमी इस इंडिया का 50-60 हजार ज्यादा कमा रहा है, सरकार को नियम बना के सब पैसा छीन लेना चाहिए उन लोगों से कि हम गरीबों में बांट देंगे। ऐसे थोड़ी है। अंबानी मेहनत किया है तो वही ना अमीर है, हम थोड़ी अमीर हो जाएंगे, अंबानी का बेटा अमीर होगा। सिंपल बात है। तो बात यही है कि हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि आर्टिस्ट को आर्ट दिखाना पड़ेगा, बकैती नहीं करना पड़ेगा। और एक और बात, आर्टिस्ट ही सिर्फ नहीं है, समाज का बहुत पर्सपेक्टिव है जहां आजादी के नाम पर ठगा जा रहा है। शांभवी, नहीं, मैं बस ये चीज़ ऐड करी थी कि उन्होंने कहा कि उनको डर लग रहा है और वो ट्वीट कर रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है एक ट्वीट करके कि मैं इस चीज़ की लड़ाई अपने आखिरी सांस तक लूंगी। जैसे ये कोई ऐसा मुद्दा है जिससे कि देश का हर कुछ रुक गया है, देश में सब कुछ। कि लड़कियों का हक दिलवा रही हो, चाहे मजलूमों गरीबों की आवाज उठा रही हो, दलितों के लिए कोई मंडल कमीशन में सिफारिश हुआ उसको लागू करवा रही हो। अरे भाई, आप सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रही हैं ये सब। आपको फिल्म बम्बई वाला नहीं दे रहा है, सब आप कर रही है ताकि बम्बई चल के बढ़िया फ्लैट व्लैट खरीद ले। बात यही है और कुछ बात नहीं है। नहीं, और वेस्ट कल्चर जो है ना, जैसे ये कनाडा में उन्होंने टोरंटो में ये रिलीज हुआ और वहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन हो रहा है इस चीज़ का। उसके बाद अब इस कॉन्सेप्ट को समझा रही कि उन्होंने बाकायदा समझाया कि क्या है इस मूवी का कॉन्सेप्ट और क्यों ऐसा एक इमेज उसमें ऐसा डाला गया है। तो आप सोचिए, अगर वो शांति प्रिय होती तो वो वही एक फुटेज नहीं डालती अपने पोस्टर में, वो कुछ और भी लगा सकती थी। अगर वो चाहती हैं कि इतना ज्यादा उनके उस कॉन्सेप्ट को लोग समझें, फिर उनको जज किया जाए, जिसका वो अपील लगा रही हैं अभी, तो क्यों ऐसा चीज डाला जिससे कोई बेवकूफ इंसान भी समझ जाए कि ऑफेंड होने वाली बात है, फिर चाहे वो कोई भी धर्म के हो। हमको आमिर खान का सत्यमेव जयते का भी हम बात कर रहे थे। सत्यमेव जयते में वो कहे थे कि दूध चढ़ाना मतलब नुकसान कर देना है, आप गरीब को दूध दे दीजिए ले करके, बहुत अच्छा बात हम मान लिए। यही आमिर खान चिश्ती दरगाह जो है वहां पर फूल माला लेकर चादर चढ़ाने जाते हैं। कहे वो चादर को गरीब को दे देंगे, ठंडा में ना ओढ़ेगा, वो बिछा के नहीं सोएगा। तो आमिर खान ज्ञान तो सत्यमेव जयते में बैठ के दे रहे थे, बहुत अच्छा बात है। और सहिष्णुता यहाँ पर देखिए कि सब कोई सुना, कहीं कोई हत्या नहीं किया इसके लिए जाकर, सब कोई सुन के एकदम शांत रह गया। आमिर खान उसके बाद उनका दोगलापन है कि वो जाकर के चादर चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर भी सोचना चाहिए था कि उसी मुंबई में कितना लोग बिना चादर ओढ़े रात को ठंडा से तड़प तड़प कर मर जा रहा है। शांभवी, आपको ये नहीं लगता कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग अपने मूवी को हिट कराने के लिए, सबकी नज़र में फेम पाने के लिए, ये सब धर्म और जाति का जो, जैसे कि ये माँ दुर्गा का आपने बोला, वो पोस्टर नहीं भी लगाती तो हो जाता, जो भी उनका कॉन्सेप्ट था। जब अब आप आके कॉन्सेप्ट समझा रही हो, वो कॉन्सेप्ट आप समझाती लेकिन कुछ और पोस्टर लगाती। इसके पहले एक पद्मावत फिल्म आई थी, उसमें भी राजपूत को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी, और जो जिसको नहीं भी देखना था, जो राजपूत के खिलाफ था वो भी जाके देख रहा था, जो है राजपूत वो भी जाके देख रहा है। तो उन लोगों को फेम मिल जाता है जाति और धर्म पे ऐसा कुछ टिप्पणी या फिर पोस्टर निकाल के। अभी क्या जो मूवीज हो गया ना, जैसे हम लोग जिस एरा में, हम लोग को जरूरत है ऐसे मूवीज की जिससे कुछ मैसेज हो और कुछ सोसाइटी में चेंज हो। आप अगर भगवान को ही चेंज करने वाली मूवीज लाएंगे, अगर आप प्रोपोगेटिव मूवीज लाएंगे, आधी से ज्यादा मूवी चाहे वो हिंदू के या फिर मुस्लिम के बारे में हो, वो सब प्रोपोगेटिव मूवीज होती हैं और उसमें कुछ ऐसी बात नहीं होती जिसको देख के हमें लगता है कि ये कुछ सोसाइटल चेंज हो रहा है। आप अगर भगवान के फोटोज को लेके उसके साथ, उसके बाद भी उन्होंने लगातार ट्वीट किया, शंकर जी की फोटो को ट्वीट किया स्मोक करते हुए। तो ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो उस चीज के आप ऊपर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। इसी के ऊपर नुसरत जहां ने, टीएमसी की सदस्य हैं वो, उन्होंने ट्वीट भी किया था
कि वो खुद एक एक्टर है, जबकि उन्होंने ट्वीट किया था, जबकि टीएमसी ने, जब नुपुर शर्मा का मुद्दा हुआ था तो पूरी टीएमसी उसके अगेंस्ट थी। ममता बनर्जी ने खुद बोला था कि उनको पद से हटाइए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जब भी आर्टिस्टिक और जो भी लोग आर्ट डायरेक्टर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, जब मूवी बनाते हैं, कोई भी कंटेंट बनाते हैं, तो उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसको लोगों का मन मोहने के लिए जरूरी नहीं कि आप रिलीजन उसमें घुसाएं, और रिलीजन की बात करने के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि लोग आपके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, ये बहुत गलत है। महुआ मोइत्रा की जब बात कर रहे हैं, अभी वो भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने भी उस वक्त नुपुर शर्मा के ऊपर बोला था, और उसके बाद एक ट्वीट उन्होंने ये भी कहा कि मैं काली माँ की पूजा करती हूँ, उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में गलत कहा, उनका अनादर किया। तो अगर आप ये लॉजिक से बात कर रहे हैं तो तब तो ये काली माँ का जो पोस्टर आया तो उससे तो बाकी लोग ऑफेंड हो गए। वो कह रही है कि मुझे कोई सिखाया कि मेरी काली माँ को मैं कैसे मानूं। तो वैसे तो कोई आदमी रहेगा जो कि हो सकता है कि मुस्लिम धर्म का ना हो, वो हिंदू धर्म का है, तो वो सोचेगा कि मैं मानता हूँ, मैं अल्लाह को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ने ये गलत किया। तो उस हिसाब से भी कोई बोल सकता है कि अल्लाह ने ये गलत किया, तब आप उसको भी जाके बोलिए। वो भी बोले कि मैं अल्लाह को इस नजरिए से देखता हूँ कि वो ऐसे उन्होंने गलत किया कि एक इतने साल की बच्ची के साथ शादी कर लिया। हमारे धर्म में कितना कुछ ऐसा गलत है, या फिर हिंदू धर्म की मैं बात करूँ, कितना कुछ ऐसा गलत है जिस बात नहीं होती है। क्या बात होती है? सती प्रथा के ऊपर सब लोग खुल के बात किए, गलत है तो बात किए उसके ऊपर। लेकिन अगर आप उस ऑर्डर में किसी को इंसल्ट करने चले गए, आप फोटो डाल दिए ऐसा, ये एक्सपेक्ट करना ही पूरा का पूरा गलत है। और आर्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये होता है, जितनी मूवी है, तख्त हो गया, और भी कितनी सारी मूवीज है, स्टीरियोटाइप कितना ज्यादा है। जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको ज्यादातर दिखाती हैं कि वो आतंकवादी हैं, फिर कहेंगे कि आप लोग एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आतंकवादी मुस्लिम क्यों होगा, तो आप दिखाते क्यों हैं? फिर आप दिखा रहे हैं तो फिर यही आप कहते हैं ना कि समाज का आईना होता है मूवीज। उसी के अलावा हिंदू उसके ऊपर भी उनकी सारी मान्यता का मजाक क्यों उड़ाना है आपको? और उसके बाद फिर आप उम्मीद करेंगे कि सब कुछ एकदम मिलजुल के रहें। और इनफैक्ट जो ये अप्रूवल्स होते हैं मूवी के, वो भी उनके ऊपर ध्यान कम देते हैं, मुझे लगता है। जोड़ देते हैं। आप किसी भी बॉलीवुड वाला कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखिएगा चैनल पे, उनसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट मूवी कौन है, तो हम दावा दे सकते हैं कि 95% इंडिया का जो कलाकार है वो किसी हॉलीवुड फिल्म का नाम लेता है, बोलता है वाओ, उसका जो एक्शन था ना वाओ, कुछ अंग्रेजी में बोलता है, हमको समझ नहीं आता उतना, तो हम ये बोलते हैं कि उसको अपना काम पहले पसंद नहीं आ रहा, पहला बात। दूसरा बात, आप हॉलीवुड का पूरा कंटेंट का इतिहास देखिए, वहां जो फिल्में बनती हैं वो लोग फिक्शनल ही बनाते हैं ना, तो सुपर पावर के बारे में सोचता है सब। वो फिक्शनल बनाता है तो एरोप्लेन को उड़ा देता है, पानी में घुसा देता है। हम लोग फिक्शनल क्या बनाते हैं, अक्षय कुमार उड़ते हैं, घुस जाते हैं जमीन में, पहला बात। दूसरा बात, ये जितना हीरोइन लोग है और हीरो लोग है, ये लोग भाषण देता है कि एक लड़की कुछ भी पहन सकती है, बिल्कुल पहनिए, एक लड़का को जो मन करे कर सकता है, बिल्कुल करिए। अब बताइए ना, कौन हीरोइन का ब्याह हुआ है और वो लाल जोड़ा नहीं पहनी थी? कोई एग्जांपल है आपके पास जो इंडिया के हीरोइन हो, आप छोटा शॉर्ट हॉटपॉट में शादी कर ली हो? जानते हैं काहे कि हम लोग को बरगलाया जा रहा है। हम लोग मतलब आम लोग जो है ना, ये लोग अपना लोकप्रियता के लिए हम लोग लड़का को और लड़की को, जो पुरुष एक्टर है लड़का को बर्बाद कर रहा है, जो महिला है वो लड़की को बर्बाद कर रहा है। ये लोग अपना ब्याह में एकदम देखती हो संस्कृति से ब्याह करता है लोग, लेकिन भाषण का देता है लोग मीडिया में आके कि अ गर्ल एंड अ बॉय इज अलाउड टू डू व्हाट दे वांट टू डू। अरे भाई, तो तुम काहे नहीं कर ली काम हुआ? तो दिक्कत यह है कि इन लोग को उससे पैसा बन रहा है। आपको पता है विकी कौशल का और कैटरीना कैफ का जो ब्याह हुआ था ना, उसका उनमें 1 रुपया उन लोग का नहीं लगा था। उन लोग अपना फोटो भेजा था किसी ऐप को, फोटो खींचने का जिम्मा दिया था कि वही लोग रिवील करेगा फोटो। आप पता करिएगा कि ये लोग अपने शादी में मोबाइल अलाउड नहीं करता है। तो ये लोग सही में इतने टुच्चे हैं ना भाई, ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। एक समाज के तौर पर इंडिया ने ये बड़ा बड़ा कलाकार लोग को 100-100 करोड़ का घर दिया। ये लोग क्या दिए हैं? ये लोग रात को ट्वीट कर देते हैं कि नमाज हो गया चाहे घंटी बज गया। हिंदू मुसलमान लड़वाते हैं ये लोग। और कौन बात हुआ भाई, मुसलमानों को आतंकवादी इन लोगों ने दिखाया और हिंदुओं में बहुत लोग को दिखाया चोर इन लोगों ने। बड़े, अगर हम लोग कास्ट की बात कर ले, बिहार में बैठे हुए हैं तो पंडित को, राजपूत को, भूमियार को, इस सब लोग को दिखाया। ये लोग पता है क्या, ये लोग गुंडा होता है, माफिया होता है, ये लोग क्रिएट किया इस चीज को। तो सिर्फ यहां सेंटिमेंट्स की बात नहीं है, फिल्म क्या होता है, समाज का आईना होता है। तो ये सारे आर्टिस्ट, एक और बात ध्यान सुनिएगा, हम सिर्फ बॉलीवुड वाले को नहीं कह रहे हैं, हम बनारस में, गोपालगंज में, छपरा में बैठे किसी फोटोग्राफर को कह रहे हैं। ये सब जानबूझ के फोटोग्राफर क्या करता है, वो ऐसा कोई फोटो खोजता है ना जिससे कंट्रोवर्सी हो। उसको अपना आर्टिस्टिक अप्रोच नहीं दिखाना है कि हम जाकर, आपने सुना होगा कि जो उगते हुए सूरज का सबसे ज्यादा वॉलपेपर इस विश्व में लगाया गया है, उसके लिए कई 100 दिन जाकर एक फोटोग्राफर एक पहाड़ पर सोया रहा जहां सूरज सबसे पहले उगते हैं, और इसलिए क्या कि वो तस्वीर ले सके। उसको ना बोलते हैं आर्टिस्ट जी, जो 100 दिन जाके पहाड़ पर सोया रह गया सूरज जी का फोटो खींचने के लिए, ये आर्टिस्ट है कोई? दिक्कत यही है।
आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स का जब बात हुआ तो यही बात करना जरूरी है कि जितने भी पुलित्जर अवार्ड्स मिले हैं, प्राइज मिले हैं, वहाँ पे हर जगह ऐसे फोटोज को सेलेक्ट किया है ना जो नॉट बिहार बट इंडिया का पॉवर्टी दिखाता है, इंडिया का ऐसा एक फेस दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। क्या वेस्ट कल्चर पिछड़ा हुआ नहीं है? जब हम लोग वहाँ की मूवीज की बात करते हैं तो वहाँ पे तो लोग बोलते हैं कि मैं एथिस्ट हूँ, मुझे भगवान में विश्वास ही नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई मैटर नहीं करता, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है उसके उस चीज को लेके। और वहां पे भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। अमेरिका में कितनी पॉवर्टी है, वहां पे भी बहुत ज्यादा स्केल अलग है लोगों का, लेकिन उसकी बात इसलिए नहीं होती क्योंकि वहीं के लोग बैठ के उसकी धज्जी नहीं उड़ाते हैं। वो लोग प्राइड लेते हैं उस चीज को बोलने में कि हम इस देश के सदस्य हैं, हमारा ये जो भी रिलीजन है हम मानते नहीं मानते हमारा चॉइस है, और ना ही कोई उसको पोक करता है। और बीबीसी का एक आर्टिकल था जिसमें मैं हेडलाइन भी पढ़ देती हूँ, गीता पांडे उनका नाम भी ले रही हूँ, जिन्होंने लिखा है कि नुपुर शर्मा द इंडियन वुमेन बिहाइंड ऑफेंसिव प्रॉफिट मोहम्मद कमेंट्स, दिस इज व्हाट शी रोट। लेकिन ये उस वक्त नहीं बोल पा रही हैं जब यहाँ पे ये पोस्टर रिलीज हुआ है। जो पांडे जी हैं, एक और चीज आप लोग गौर करिएगा, ये उन सारे लोगों के लिए संदेश है कि कई लोग लिखते हैं कि जो मुस्लिम्स होते हैं ना वो ऐसा ऐसा आर्टिकल लिखते हैं। ना 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 ना, आप भ्रम में मत पड़िएगा। ये जो इंटेलेक्ट के नाम पर चरस पी के लोग बैठे हुए हैं पत्रकारिता के दफ्तर में, वो डिसाइड कर लिए कि नुपुर शर्मा ऑफेंसिव थी, लेकिन वो डायरेक्टर साहिबा जो है ना वो तो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनका, आर्टिस्टिक अप्रोच है उनका, और वो अप्रोच को आप लोग बाधा मत बनिए। उन दिखा देंगे शंकर जी जाके छत पर नंगा नाच कर रहे हैं, कभी पार्वती जी को दारू पीते हुए दिखा देंगे, तो ये उनका आर्टिस्टिक अप्रोच है। उन्होंने ऐसा सपने में सोचा और बात तस्वीर बना दी, लेकिन नुपुर शर्मा ऑफेंसिव है ये पांडे जी ने डिसाइड कर लिया, तो यही दिक्कत है। और उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो वहां पे दो लोगों ने मिलके मारा था जिनको, तो उसके ऊपर भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका बयान ऐसा था कि ये रिजल्ट हुआ। तो अब अगर ऐसी बात करें तो अब जो ये पोस्टर आया है उसके बाद भी लोग इस तरीके की हरकत शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता है कोई भी सेंसिबल आदमी उस चीज को फेवर करेगा या फिर ये बोले कि इसका रीजन ये है। हम कभी भी ये कहते हैं क्या कि आतंकवादी कोई बन गया, फिर आतंकवाद हो गया, कहीं पे बॉम्ब विस्फोट हो गया, तो उसका हो सकता है कोई ना कोई मजबूरी रहा होगा। ये हम कहेंगे तो हम लोग बिल्कुल ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि हम एक एक्सक्यूज निकाल रहे हैं कि आतंकवाद बढ़ना चाहिए, हम एक एक्सक्यूज निकाल रहे हैं किसी का बॉम्ब ब्लास्ट होना चाहिए, किसी का सर कलम कर देना चाहिए, किसी को थप्पड़ मार देना चाहिए, जय श्री राम बोल के किसी का कत्ल कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हम लोग अगर ये चीज मूवीज में भी ये चीज दिखा रहे हैं, तो अगर हम लोग एक मॉडर्न सोसाइटी को अपनाने के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस चीज को इरेडिकेट करने के लिए हम बेहतर चीजें दिखाएंगे ना कि उस चीज को और ज्यादा प्रेस करेंगे। लोग कहते हैं ना, घाव अगर बढ़ गया तो तुम उसको खोदते नहीं रहोगे, तुम उसको हील करोगे। पर ये मूवी के जितने भी लोग हैं, ये लोग आर्टिस्टिक अप्रोच के अंडर आके ये सारा कुछ कर रहे हैं जिससे कि चीजें और बिगड़ रही हैं। एक और बात हम ऐड करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ का मतलब भारत में प्रोफेसर क्या पढ़ाता है सब कोई जानता है। यहाँ पर प्रोफेसर जब यूनिवर्सिटी में जाता है तब वहां पर भी कितना कुछ बोला जाता है। अगर वहां पर वो हिंदू धर्म के देवी देवता का मजाक बना रहा है, चाहे उनके बारे में कुछ भी बोल रहा है, कुछ नहीं होता है। 2020 का पेरिस का वो घटना याद कीजिए, जब वो टीचर क्लासरूम में बस कार्टून दिखाया था या बनाया था और वो स्कूल के बाहर निकलता है तो उसका सर काट दिया जाता है। क्योंकि पसंद नहीं आया था कि वो मोहम्मद पैगंबर साहब या फिर इस्लाम से जुड़ा हुआ कुछ कार्टून या उनके बारे में कुछ बना के दिखा दिया था। इतना पसंद नहीं आया तो उसका सर काट दिया गया। उदयपुर का घटना इसी का एक मतलब अगला कड़ी है कि नुपुर शर्मा बोलती हैं, उनका कोई समर्थन करता है, वो कहता है कि हम नुपुर शर्मा के साथ हैं और इसके लिए गला काट दिया जाता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि गला काट कर भाग जाना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था डर पैदा करना। अगर मकसद ये होता कि हमको गला काट देना, हमको प्रतिशोध लेना है, तो वो वीडियो नहीं बनाता, जारी नहीं करता। मकसद ही था कि डरवा देना है सबको, इसीलिए उसका वीडियो बनाया गया। फिर उसके बाद वीडियो जारी किया गया, कहा गया कि सबका काटेंगे, सबके साथ यही होगा। जो लोग कर रहा है ऐसा, नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, उनका गला काट देंगे। मतलब बस डर पैदा करना इसका मकसद है। पूरी दुनिया में ही हो रहा है। और एक और बात है ना, इंटॉलरेंस के ऊपर भी बड़ा डिबेट होता है। आमिर खान ने भी उसके ऊपर बोला था कि उनकी वाइफ को बहुत डर लगता है इस देश में। तो वैसे तो उस हिसाब से हर किसी को डर लगना चाहिए, और इतना ज्यादा डर लग रहा है तो आप लोग को इतनी फ्रीडम कैसे मिल जा रही है इतना बकवास करने की हर जगह पे, कि कोई भी आपकी बात को झेल ले, कोई भी आपकी बात को मान ले। मोहित, आपने बोला कि चीज देखिए ना, पीके मूवी में आमिर खान शराब लेकर जाते हैं मस्जिद के पास, वहां से उनको दौड़ा दिया जाता है, वो भाग जाते हैं। वहां पर मजाक बनाकर मस्जिद में शराब पी लेते, तब हम समझते कि हाँ ठीक है, आमिर खान कह दिए कि ना ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन रॉन्ग नंबर उनका कहाँ लगा? मंदिर के पास। मंदिर के पास जाकर उनका कह रहे हैं कि अरे ये तो रॉन्ग नंबर भगवान का मूर्ति का। मस्जिद के पास गए तो शराब लेकर गए, लोग दौड़ा, वो भाग गए। वहां पर एक लाइन नहीं दिखाया गया उस मूवी में कि मस्जिद के पास जाकर शराब पी लिए और कहें कि हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये रॉन्ग नंबर है।
वहां पर कहते थे, तब ना हम मानते भाई कि उनका आर्टिस्टिक जो अप्रोच है वो दोनों तरफ से बराबर है, सबके लिए बराबर सोच रहा है। अगर हम यहाँ आर्ट की बात करते हैं, आर्ट को प्रोपेगेंडा की तरफ मतलब दिखा के आर्ट का गलत मिसयूज करना और फिर कहना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सिर्फ आर्ट में मूवीज और गाने नहीं आते, पढ़ाने का तरीका भी आता है। और अगर पटना के खान सर को आप देखेंगे तो वो भी एक आर्ट दिखाते हैं कि हम अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाते कैसे हैं, लड़कियों का फोटो दिखा के उनके लिपस्टिक को गोल घेरेंगे और बोलेंगे ये लाल लिपस्टिक लगाई है, ये सीबीएसई की लड़की है, ये काला लिपस्टिक लगाई है, झोंटा खींच के भगाओ ये लड़की हाँ, को, ये सब बोलते हैं। उनको लगता वो है बहुत cool लड़कियों लग पे, रहा है। हाँ वो ज्यादातर लड़कियों पे, यहाँ लड़का लड़की हम नहीं कर रहे, लेकिन लड़कियों पे बहुत ताने मारते हैं। हाँ, और लड़कियों को गोल गोल एकदम फोकस करके दिखाना। आप इतने बच्चे को पढ़ा रहे हो, अपना आर्ट दिखा रहे हो, तो मिसयूज मत करो। तो इस पे आप क्या कहेंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज हुआ? ना हमको भी लग रहा है जो भी कर रहा है, मतलब मिसयूज जो भी कर रहा है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये थोड़ी है कि हम खड़ा होकर कहेंगे कि गाय का मतलब कुछ होवे नहीं करता, गाय को काट कर खा जाओ, हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे ही खान सर अगर लड़की का अपमान कर रहे हैं तब उस नजरिए से वो गलत है। लेकिन हम लोग भी बैठ के आपस में मजाक करते हैं, हम कह देते हैं कि अरे झोटा में बहुत इसमें ढील होगा, लड़कियों को झोटा में, तो ये तो बोलने वाला बात हो गया ना कि बाल में पूरा ढील होगा, मजाकिया अंदाज में। मतलब इसका तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम भी बहुत खान सर का वीडियो देखे हैं, और देखिए होता क्या है कि हम जितना वीडियो देखे हैं उसमें 2-2 मिलियन 4-4 मिलियन लोग देखा हुआ है। तो 4 मिलियन लोग तो अगर आप ये पहुंचा रहे हैं कि सीबीएसई की लड़की लाल लिपस्टिक लगाती है और बिहार बोर्ड की ब्लैक, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और समझिएगा, खान सर को इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ क्लास के बच्चे, क्लास का बच्चा और शिक्षक परिवार होता है, याद रखिएगा। लेकिन जो ऑडियंस देख रहा है वो उनका परिवार नहीं है, और वो गलत मैसेज जा रहा है, तो डेफिनेटली ये गलत है। पता दिक्कत क्या है, लोग मतलब अपने आप को बेचने के लिए ना कुछ भी कर रहा है। अब बात समझिए, कि अपने आप को ना बहुत ज्यादा दिखाने के चक्कर में ना स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है सबका। एक बार बात नहीं होता, कुछ बिहारी लोग होता है जो बोलता है कि हम तो गमछी लेके चलेंगे। गमछी इज नॉट अ प्राउड यार, ऐसा बात ना। गमछी लेके चलिए जब गमछी का काम हो। आप जा रहे हैं खेत में, गमछी लेके जाइए। आप पेड़ पे चढ़ के लीची तोड़ के खा रहे हैं, गमछी लेके जाइए। धूप है, माथा पे लपेट लीजिए। अब ऑफिस में बोलिएगा कि हम पगड़ी बांध के बैठेंगे क्योंकि हम बिहारी हैं, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता, ये झूठ बात है। कोई बिहारी लोग बोलता है कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी नहीं आना गलत बात है। अंग्रेजी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है जो आपको सीखनी चाहिए। आता हमको नहीं, लेकिन हम सीख रहे हैं, तो हम इस पे प्राइड नहीं लेंगे। वैसे ही कुछ लोग, आमिर खान लोग क्या किया, मतलब बॉलीवुड क्या किया, छोड़िए आमिर खान, बॉलीवुड यही किया। बॉलीवुड ने दिखाया कि आप आजादी के नाम पर कुछ भी करिए, और लोग एक, पता है क्या है, 130 करोड़ लोग भारत में हैं, तो 130 करोड़ दिमाग है। अगर साइंस पढ़ा जाए तो साइंस कहता है कि सबका दिमाग अलग तरीके से सोचता है, तो 130 करोड़ दिमाग हो गया, तो इस दुनिया में फिर तो कुछ भी गलत होगा ही नहीं। कोनो कला के कोर्ट में कह दिया कि सर हमको लगता है गोली मारना ठीक है, तो गोली मारने को लीगल कर दिया जाए। अरे यार, मतलब तर्क क्या लिखते हैं जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं कि एक समाज तो ऐसा होगा ना जिनको लगता होगा कि भगवान जी ऐसा पीते होंगे मदिरा। अरे भाई, उससे क्या मतलब है, वो मेरे भगवान है, आप मत बोलिए उनको। आप अरे पता है, हम लोग तो इतने सहिष्णु है ना कि हम बोल रहे हैं कि तुरा लगता है ना कि भगवान मदिरा पीता, अपने मन में रख, बोल मत, बस। कितना क्लियर, अपने मन में हमको करिए ना। अब आके बोलिएगा प्रशांत रख, गोली मारबे करेंगे, तब तो हम केस करेंगे ना, मजबूरी हो जाएगा ना, फिर तो दिक्कत यही है। नेहा, और उसके साथ साथ जो कॉमेडी शोज आते हैं ना, उसमें भी बहुत हद तक ये होता है। मतलब सीता माँ और जो अप्सराएं हैं उनको लेके कितना मजाक उड़ता है कि कितनी सेक्सी लग रही थी वो। अब आप भगवान को भी नहीं छोड़ोगे तो कैसे उम्मीद होगा कि जो अभी की लड़कियां प्रेजेंट है उनकी भी आप रेस्पेक्ट करोगे। और उसमें इन लोगों को लगता है बहुत कूल है। और ये जितने सो कॉल्ड एक्टिवली अवेयर लोग हैं, जितने लिबरल्स लोग हैं, मुझे तो लगता है जो सूडो लिबरल्स है ये लोग कभी इसके बारे में नहीं बोले। कभी एक ट्वीट नहीं आया कि अरे ये वीडियो शेयर करी, बाकी कोई वीडियो तुरंत एक उसका कटआउट जाता है और एक ट्वीट नीचे जाता है कि आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही ज्यादा इंटॉलरेंट हैं, आप लोग दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कभी भी ऐसे जगह पे नहीं आया जहां पे आना वाकई में चाहिए था। तो वन साइडेड एक प्रोटेक्टेड तरीके से अगर आप मुझे लगता है कि ऐसा ये लोग जानबूझ के बना देना कि एक जो रिलीजन है उसको प्रोटेक्टेड रख रहे हैं ऐसे तरीके से कि हेट्रेड खुद में खुद फैले, लेकिन वही दूसरे रिलीजन को कह रहे हैं कि आप पूरा का पूरा एकदम चिल रहो हर चीज को लेके। तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा ही, और उसके कारण लोगों के बीच में, अभी कह रहा कि लोगों के बीच में भी दुश्मनी फैलेगी। नेहा, जैसे दीदी ने बोला कि कॉमेडी में भी लोग हंसी में भी मजाक बना देते हैं किसी का भी, ठीक है। तो स्टैंड अप कॉमेडी आजकल बहुत मतलब चर्चे में है। लोग कहीं भी खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगते हैं। कोई भी चाहता है कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आर्ट हुआ, लोग आर्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो मीम हुआ, जोक हुआ, स्टैंड अप कॉमेडी हुआ, ये सब के थ्रू भी लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज कर रहे हैं। इस पर आप क्या? आप कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी देखें, वो स्टार्ट वहीं से होता है कि सामने वाले को अपमानित किया जाएगा तो लोग हंसेंगे।
हंसने का पता है कि ह्यूमर क्या होता है, ये सब ना एक जगह पे जाकर वो सेंट्रिक हो गया है कि जब आप सामने वाले की बेइज्जती करें, एक इंसान को बुरा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ह्यूमर या फिर एंटरटेन लोगों को इसलिए ऐसे ही कर सकते हैं कि सेंसिटिव मुद्दा को उठा के बॉलीवुड की बात कीजिए, वहाँ पे सिर्फ सेंसिटिव मुद्दा ही उठता है विदाउट थिंकिंग कि कौन सा समाज का कौन सा एक भाग है जिसको तकलीफ हो रही है उस चीज़ से, बिना इसके सोचे हुए। और अगर हम डेली लाइफ की भी बात करें, जब से सोशल मीडिया आ गया, लोग फ़ोन उठाते हैं, किसी के भी कमेंट पे ऐसा ऐसा भद्दा भद्दा कमेंट कर देते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और अगर उसका जवाब उनके पास जस्टिफिकेशन क्या होता है, जस्टिफिकेशन वैसे तो कोई मांगता नहीं है, लेकिन अगर आप पूछे तो उनके पास जस्टिफिकेशन ये होगा कि हम ऐसा सोचते हैं, और वो कमेंट बॉक्स, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स को पता नहीं वो क्या समझ लेते हैं और धड़ाधड़ जो भी सोचते हैं कमेंट कर देते हैं। आप कहीं भी चले जाए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये राइट का मिसयूज हर जगह होता है इन योर लाइफ। कभी भी कोई भी आपका फ्रेंड आपके सामने बगल में बैठ के कह देगा कि ऐसा ऐसा, हम तुमसे पूछने गए तुम्हारा क्या है, तुम क्या मेरे बारे में सोचते हो, या फिर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन है। जब तक आपसे ओपिनियन ना मांगा जाए, अननेसेसरी तुम क्यों दे रहे हो, और अगर सामने वाला उसे हर्ट हो रहा है तो हमको नहीं लगता है कि देना चाहिए आपको। एक महाभारत एकता कपूर वाला देखा है कोई यहाँ पर? उस पर मुकेश खन्ना बहुत ज्यादा बोले थे, हमको याद आ गया अचानक से। एकता कपूर महाभारत बनाती हैं, वहां पर द्रौपदी के पूरा शरीर पे वहां पर टैटू दिखाया जाता है कि यहाँ टैटू बना है, फलानवा जगह टैटू बना है। मतलब सोचिए कि किस नजरिया से महाभारत दिखाया जा रहा था। आप आज भारत को भी सेंट्रलाइज कर दिया गया था कि हाँ, बॉडीज भी सेक्सी, एग्जैक्ट यही बात उसमें बोला गया, और एकता कपूर ने उसको दिखाया, वो पूरा प्रदर्शित हुआ, वो शो बंद नहीं हुआ, महाभारत चलता रहा। अब आज अगर कोई शर्ट पहन रहा है तो इसका मतलब थोड़े है कि माँ सीता को आप वैसे दिखा दीजिएगा। अरे आज का कपड़ा है, आप पहन रही है ना भाई, माँ सीता तो नहीं पहन रही थी। माँ सीता के शरीर पे आप टैटू थोड़ी दिखा देंगी। ये आपका आर्टिस्टिक अप्रोच थोड़ी हो जाएगा कि आप रामायण बनाएंगे, एकता कपूर कोई उसमें दिखा देंगे कि माँ सीता तो ऐसा वाला कपड़ा पहन रही है, शॉर्ट्स पहन रही है और टैटू बना के घूम रही है। कल एकता कपूर हो सकता है पागल हो जाए, तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे वो। इसका एक और एक लास्ट एग्जांपल देंगे, फिर हमको लगता है कि इस पूरे बॉलीवुड का सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी कौन है? बाहुबली है ना। बाहुबली में कितना गंदा चीज दिखाएगा, याद करिए। कौन हिंदू गाल दिया, कौन मुसलमान को। और इस अगर हम नेताओं की बात करते हैं, जो हो सकता है कि हम पत्रकार पॉलिटिकल बात नहीं बोलना चाहिए, हम बोल रहे हैं, नितिन गडकरी का नाम आप लोग सुने होंगे। अब दिखाइए कोई बयान निकाल कर जहां नितिन गडकरी ने कहा हो कि मुसलमान को गोली मार देंगे और हिंदी को, एक बयान नहीं मिलेगा। इस देश में जब अभी हुआ था ना कैबिनेट का बंटवारा, मतलब मंत्रालय चेंज हुआ था, आप लोग पढ़िएगा, सबका मंत्रालय चेंज हुआ, लेकिन नितिन गडकरी का मंत्रालय चेंज नहीं हुआ। वो रोड मंत्री कल भी थे और आज भी है। पता है क्यों? क्योंकि वो रोड मंत्री हैं तो रोड मंत्री का काम करते हैं, वो कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। ये दो एग्जाम्पल दिया जाता है। बाहुबली में कोई धर्म को नहीं दिखाया गया और नितिन गडकरी ने किसी धर्म को ना उकसाया है, ना हिंदू को ना मुसलमान को, लेकिन दे आर बेस्ट इन देयर ओन बिजनेस। तो याद रखिएगा, आप अगर गलत रास्ता चुनिएगा ना तो गलत का दौड़ होता है ना बहुत कम होता है, जो सही का दौड़ होता है बहुत लंबा होता है। तो दिक्कत यही है। तो कंक्लूजन पार्ट पे हम आ गए हैं, तो मोहित आप बताइएगा कि किस तरीके से इस पे रोक लग सकता है, क्योंकि कुछ भी होता है तो लोग कानून का सहारा लेने लगते हैं, भले कानून को माने या चाहे ना माने। अभी मैं आपको कुछ भी बोलूंगी, आप बोलूंगे कैसे बोल ली, तो मैं तो यही बोल दूंगी ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आर्टिकल 19 है वो भी यही कहता है कि मैं तब तक वो आपको कुछ कह सकती हूँ जब तक आप हर्ट नहीं होते हो। तो किस तरीके से इस पे लगाम लग सकता है? लगाम एक ही तरीके से लगता है, सरकार इस पर ध्यान दे। अगर कानून कहता है कि आप किसी को मतलब उसके सेंटिमेंट्स का आप ख्याल रखेंगे, आप उसको अपमानित महसूस नहीं होने देंगे, और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा चीज कि अगर दोनों पक्ष सोचे, चाहे हम हिंदू हो मुसलमान हो, एक पक्ष से होगा तो दूसरा पक्ष से होगा। हिंदू अगर मुसलमान को कहेगा कि वो आतंकवादी हो पूरा, तो कल को मुसलमान भी हिंदू कुछ ना कुछ कहेगा। अगर मुसलमान हिंदू को कहेगा तो हिंदू के पक्ष से भी होगा। तो बात वही है, छोटा छोटा चीज आजकल फिल्म रिलीज किया जा रहा है 20-20 मिनट का बना के, हिंदू धर्म का पैसा लग रहा है। मतलब जो यहाँ का जो बड़ा जो हिंदुज्म का आजकल लीडर बन रहा है, वो लोग पैसा लगा के 20 मिनट का मूवी बना रहा है जिसमें मुसलमानों को दिखाया जा रहा है, मुसलमान पक्ष की तरफ से 15-20 मिनट का फिल्म बनाया जा रहा है, उसको अलग अलग शहर में प्रदर्शित किया जा रहा है, दोनों पक्ष से हो रहा है। तो इस पर रोक लगे, दोनों पक्ष समझे कि अगर हम उस पर उंगली उठाएंगे तो दूसरा वाला भी हम पर उंगली उठाएगा। हमको लगता है कि आर्टिस्टिक अप्रोच, जहाँ पर ये तो बड़े पैमाने पे हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाती है जो पूरे एक समुदाय को हर्ट कर जाती है, तो लोग आवाज़ उठाते हैं। बट एट द सेम टाइम को लगता है पर्सनल लेवल पे भी, जहाँ आपको लगे कि आप ऑफेंसिव फील कर रहे हैं, ये गलत है, तो वहाँ पे इंसान को आवाज़ उठाना चाहिए उसके खिलाफ। हमको लगता है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे कि नहीं हमको नहीं पसंद है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे करोगे तब जाके आप बड़े पैमाने पे भी इस चीज़ का अपोज कर पाएंगे।
एक डिबेट मैं देख रही थी, बहुत क्विकली बता देती हूँ। वहाँ पे हर धर्म के लोग बैठे हुए थे और वो डिस्कशन हो रहा था कश्मीरी पंडित के एग्जॉटिस का, मतलब कि उन लोग को कैसे भगाया गया। तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम थे, कुछ हिंदू थे। एक हिंदू थे उसमें जिनका, जो कश्मीरी पंडित थे, उनके फादर का देहांत हो गया था, मतलब मार दिया गया था बेसिकली उसी दौरान। तो एक मुस्लिम ने बोला कि मैं सर झुका के तुमसे माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी कम्युनिटी के किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो एक लड़की जो हिंदू थी, उन्होंने बोला कि तुम क्यों इतना खराब काम कर रहे हो, और उनकी शादी किसी मुस्लिम से हुई थी और वो उनकी बात से कहीं ना कहीं झलक रहा था कि वो सिर्फ एक पक्ष की बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों ऐसे सर झुका के बात कर रहे हो, तुम सॉरी नहीं बोलो, तुम्हारे किसी और ने किया है तो तुम मुस्लिम कम्युनिटी के जिम्मेदार नहीं हो। तो उसी तरीके से जब अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो हिंदू राइटर्स हैं, या फिर मैं हिंदू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पूरा डिस्कशन इसके ऊपर हो रहा है, तो जब वो लोग ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर ऐसे वीडियोस बनाते हैं और वहां पे बोलते हैं कि पूरा हिंदू समाज शर्मसार है कि आपने मुस्लिम के बारे में ऐसा बोला, जब तक इस तरीके से लोग करते रहेंगे तब तक कभी भी डिस्पैरिटी है खत्म नहीं होने वाला। दूसरी बात की ये जो कमेंट वगैरह की भी बात, वो हम लोग थोड़ा सा छोड़ दिए। कमेंट में आके जिस तरीके से लोग आके कुछ भी गाली गलौज कर देते हैं, वही अगर ऑप्शन होता कि उनको निकल के 2 थप्पड़ मार देने का, तब उनके साथ क्या होता। तब तो वहां पे बहुत आसानी से बोल देते कि तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, और ऐसा ऐसा वर्ड कि उसका कुछ मतलब उनकी औकात नहीं होगी कि मुंह पे बोल पाएंगे। ऐसे कितने लोग से आप मिले होंगे जो कमेंट में क्या क्या लिखते हैं और सामने में मिलते हैं तो सर कैसे हैं आप, क्योंकि उनके अंदर कुब्बत नहीं है कि वो लोग कुछ ऐसा अच्छे से बोल पाए, बस कमेंट में आके अपने बाबा बनने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सच में एक ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए ना कि उनको पता चले कि कितना गलत है इस तरीके से आप आर्टिस्टिक अप्रोच हो या किसी भी तरीके से आप आके बढ़ चढ़ के किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि आपका ये स्पेस नहीं है आप किसी को हर्ट करके, किसी को दुख तकलीफ पहुंचा के, और आप अपने मस्त रहे घर पे। हमको लगता है कि इतना पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम हुआ तो हम एक और चीज क्लियर कर देते हैं ऑडियंस को कि हिंदू मुस्लिम दोस्त इसीलिए हुआ ना क्योंकि देखिए बड़ा भाई और छोटा भाई वाला खेल है। जो बड़ा भाई होता है ना उसको घर वाला सब बोलता है तुम दब के रहो, छोटा भाई काम कम करता है, मारता है, पानी नहीं लाता है, फ्रिज में पानी नहीं भरता है, वॉशिंग मशीन में काम नहीं रखता है कपड़ा लाके, और बड़ा भाई को कहता है कि तुम ये कर दो। तो वही बात है कि हिंदुओं के प्रति इतना कंटेंट बना है ना आर्टिस्टों के द्वारा, इसलिए किया गया। और दूसरा बात है कि हमको लगता है ना कि इसके लिए सब लोग के दोषी हम लोग हैं। देखिए आर्टिस्टिक अप्रोच का यूज करके किसी धर्म को या फिर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना एक ऐसा बात है जिसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। हम बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। आज का युवा जाता है क्रिसमस के दिन चर्च में जाके जलाता है, मोमबत्ती रखता है और कहता है कि आहा हम भी जलाते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज के ही युवा हैं जो घर में सुबह उठकर नहाकर अगरबत्ती नहीं दिखाते हैं और उनको लगता है कि पूजा नहीं करना इज स्टाइल। तो हम बहुत विरोध है इस चीज का। हम कभी कभी पूजा करते हैं और मैक्सिमम टाइम नहीं भी करते हैं, लेकिन हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं कि अपने धर्म के बारे में पढ़ें, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताएं। और हमको बहुत गर्व है हम जिस धर्म से आते हैं, और हम अपने धर्मों का, अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का, सबको, मेरे साथ जो रहता है हम उसको सिखाएंगे। और हमको लगता है कि जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे, पता है क्यों, आप समझिएगा, एक ऐसा विशेष धर्म हम नाम नहीं लेते हैं क्यों, उसके प्रति लोग का ज्यादा ज्ञान है, काहे कि वो लोग पढ़ता है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना चाहिए, वी हैव टू स्टडी। हम लोग को जानना चाहिए गीता क्या है, हम लोग को पता है होना चाहिए कि रामायण में कितना पेज है, कौन कौन सा ग्रंथ है, कितना वेद होता है, कितना पुराण है, उसमें कितना श्लोक है। आप श्लोक मत याद करिए। और कई लोग इसको फैशन सेंस मानते हैं, कहते हैं कि नो व्हाई विल आई रीड संस्कृत, ऐसा बात नहीं है भाई साहब, पढ़िए। और कोर्ट और कानून तो बिल्कुल होना चाहिए। आप जो आर्टिस्टिक अप्रोच करके फेम पाने के लिए लोग करते हैं वो बहुत बुज़दिल है। और एक लास्ट बात कह रहे हैं कि देखिए, याद रखिए, वो आर्टिस्ट जो ऐसा काम करके फेम पाना चाहते हैं, दोस्त देखिए, आप अपने आप को भी खराब कर रहे हैं, एक देश को भी खराब कर रहे हैं। और आपके अंदर फिर आर्ट नहीं है। जिसके अंदर आर्ट होता है ना, वो बाहुबली बनाता है। जिसके अंदर आर्ट होता है ना, वो क्रिएट करता है कोई नया चीज जिसे पूरा देश और जमाना देखता है। आपके अंदर आर्ट नहीं है, तभी आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं ताकि झगड़ा हो और आपको फेम मिले। एकदम एक क्विकली एक चीज बोलना है कि जो जिस तरीके के हिंदू मुस्लिम ये लोग मूवीज में दिखाते हैं, मेरे कितने दोस्त हैं वो, और मैं उनके लिए जैसी हूँ, हम लोग बिल्कुल वैसे नहीं जैसा ये लोग दिखाते हैं। और ये जो पढ़ने की बात अभी प्रशांत बोल रहे थे, हो सकता है कि बहुत सारे डिबेट में, मैं तो बहुत खुल के बोलती हूँ, मेरे पापा का कुछ मत किसी से अलग होता होगा, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि तुम रामायण भी पढ़ो, महाभारत भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो और कुरान भी पढ़ो, क्योंकि सबके बारे में तुमको ज्ञान होगा। तो जब ऐसे मानसिकता से आप लोग चलेंगे कि हर चीज को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे अपने डेली लाइफ में, तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब लोग आपका भी रिस्पेक्ट करेंगे। बात हम आर्ट की कर रहे थे, आर्ट के थ्रू किस तरीके से लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज कर रहे हैं। तो जैसा कि प्रशांत ने कहा कि आर्ट क्रिएट किया जाता है, क्रिएट किया हुआ चीज़ को बर्बाद नहीं किया जाता है। और शांभवी ने कहा कि इनके भी मुस्लिम दोस्त हैं, ये भी हिंदू हैं, तो हिंदू मुस्लिम दोस्त में आप असल ज़िंदगी में नहीं देखेंगे कि लड़ाई हो रहा है, मारपीट हो रहा है, एक दूसरे पे टिप्पणी की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ आर्ट के थ्रू, कभी मीम के थ्रू दिखाया जाता है, कभी फिल्मों के थ्रू दिखाया जाता है, कभी गानों के थ्रू दिखाया जाता है। तो आर्ट क्रिएट करने का चीज़
चीजें जो असल जिंदगी में है उसको आप दिखाइए, उसी चीज को क्रिएट कीजिए, ताकि आने वाला जो जनरेशन है, जैसा कि प्रशांत ने भी कहा कि अपने धर्म को मानिए, पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ना सिर्फ खुद का नहीं सबका शुरू कीजिए। जब तक आप सबको समझेंगे नहीं तब तक सारे धर्मों का इज्जत आप नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ बात धर्म की नहीं है, लोगों की भी है। आप लोगों का भी मजाक उड़ा के आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी भद्दा नहीं बोल सकते। लोगों के सेंटीमेंट का आपको ध्यान देना होगा, लोगों को हर्ट नहीं करना होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर आपके साथ हम नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।